देंगे। अब बताओ बेटे इसका रंग कैसा है? येलो। येलो। बिल्कुल भैया। अपनी साइड कर लो अगर ऐसे। आइसक्रीम। वाह जी वाह, बहुत सही है। बिल्कुल देख लो भाई, बारे में बताओ एक बार क्या है ये? मीठा एप्पल। मीठा एप्पल। ये इसलिए बैक से भी बता देंगे। अच्छा। हाँ, बैक से बता देंगे। बैक से भी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज। फिलहाल आप ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि ग्राउंड मीडिया खास कार्यक्रम में एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। फिलहाल पांडु पिंडारा आश्रम में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है भाई, और कैमरे के फ्रेम में जिन बच्चों को आप देखने लग रहे हैं भाई, इनकी तीसरी आंख जो है वो काम करने लग गई है। दिव्य दृष्टि कहें, तीसरी आंख कहे। फिलहाल आपने सोशल मीडिया के ऊपर या फिर कई फिल्मों में आपने ये देखा होगा कि तीसरी आंख कैसे काम करती है। फिलहाल आचार्य संजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही इनको ये शिक्षा दी है कि ये किताब को पढ़ लेते हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके किसी भी वस्तु की पहचान कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। इनकी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी पहल है। क्या इसका महत्व है और क्या क्या इसका फ़ायदा होगा, कितने दिनों की एक कक्षा होती है, पूरी बातें वीडियो तक बने रहे, हम बातचीत करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले तो नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, क्या कला है भी दिव्य दृष्टि के बारे में, जो तीसरी आंख जो बच्चों की काम करती है, क्या बोलते हैं इसको? ये हमारे आदि योगी जी भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त योग की विद्या है। इसको आधुनिक भाषा में थर्ड आई, सिक्स सेंस, मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके एक्टिवेट होने से छठी इंद्री जागृत हो जाती है, और जो हमारी फाइव सेंस काम करती हैं अलग अलग, वो छठी अकेली करने लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो ब्रेन है ये अनंत गुना विकसित हो जाता है, जिसे एक बार देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ सदा सदा के लिए मेमोराइज हो जाता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जो हम शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। अगर सच्चे मायने में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो नई टेक्निक, ये जो हमारे पुनः विदेशों के माध्यम से रूपांतरित होकर के आई है। वैसे हमारी आर्स ही, मैं बार बार बोलता हूँ, आर्स वैदिक विद्या है, यौगिक विद्या है। हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर लंबे समय तक काम किया है, लेकिन कालांतर के अंदर बीच में जो अशिक्षा का युग आया, तो हम विविध प्रकार की हमारी यौगिक विद्याओं से पिछड़ गए, जिससे वो हमसे दूर चली गई। और आज ये पुनः रूपांतरित होकर के जापान जैसे विकसित देशों ने इसका मॉडिफाई किया है, और ये अपने देश के अंदर वो लाभ उठा रहे हैं। वहाँ का सब्जेक्ट बना हुआ है ये। बिल्कुल। चाइना के अंदर, जापान के अंदर ये सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ की बात करूँ तो हमारे योगी विवेकानंद जी महाराज ने, ओशो रजनीश ने जो 10-10 हजार बुक रीड की, उसके पढ़ने की जो कला थी, आर्ट थी, टेक्निक थी, वो दिव्य दृष्टि एक्टिवेशन ही था। बिल्कुल भाई। और दिव्य दृष्टि की कक्षा यदि आपने लेनी है, साथ साथ में पट्टी के ऊपर भी नंबर दे रखा है। जो ये बच्चे कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं, अभी 5 बच्चे हैं, और साथ में जो ये बहन है, यानी कि इनकी जो कला है, तीसरी आंख खुल चुकी है भाई। यानी कि जिस प्रकार से आप टेलीविज़न में देखते थे भी, शिव शंकर भगवान की तीसरी आंख खुल जाती थी, इंतजार करते भी तीसरा नेत्र कब खुलेगा, तो भी इन बच्चों का जो है तीसरा जो यानी नेत्र है वो खुल चुका है। और कुछ प्रैक्टिकल जो कला है वो खुद आचार्य जी एक बार करके भी दिखाएंगे। आचार्य जी, मैं चाहूँगा एक बार प्रैक्टिकल जो बच्चे हैं इस कला के बारे में एक बार बताएं, और प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएं एक बार। हाँ जरूर, आप जैसे चाहेंगे वैसे हम करने के लिए बाध्य हैं। जैसे आप चाहेंगे वैसे मैं तैयार हूँ। किसी भी बच्चे से आप जैसे कलरों की पहचान करना, बुक रीड कराना, कोई कार्ड्स देखना, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछना, यहाँ जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो इनको बंद आंखों से भी दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देख ले भाई, जो हमने अपनी जो खुली आंखों से दिखाई देने लग रहा है, ये उन बच्चे, जो ये बच्चे कैमरे के फ्रेम में बंद आंखों से देख सकते हैं भाई। किसी भी कलर की पहचान करना, किसी भी कार्ड के ऊपर क्या लिखा है उसके बारे में जानना, किताब के ऊपर क्या लिखा है, किसी भी पेज के ऊपर, ये सब बातें बताने के लिए परफेक्ट है। इनकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो चुकी है। जो भैया छोटी गुड़िया है, एक बार इससे ये हम बातचीत करेंगे। बेटा आगे आ जाओ थोड़ा। क्या क्या नाम आपका? साक्षी। साक्षी। बेटा कितने दिन की ट्रेनिंग ली आपने? 10 दिन की। 10 दिन की। अभी बता देंगे आप, हम आपसे कुछ पूछेंगे तो। हाँ। चलो भाई, सबसे पहले तो जो भाई रंग के बारे में पूछ लेते हैं। बेटे ये बॉल है हाथ में, ले लो आप, हाथ में देनी है वैसे। दूर से बता देंगे। अब बताओ बेटे इसका रंग कैसा है? येलो। येलो।
बिल्कुल भाई, देख लो भाई ये बेटी के और ये देखो भाई। आचार्य जी आप पूछो कुछ जी। नहीं कोई नहीं, आप पूछे हैं। जी जी। आपकी स्वतंत्रता इसका रंग कैसा बेटा? ग्रीन। ग्रीन। चलो एक बार भी ये पट्टी थोड़ा कर देता हूँ हाँ, सेट। ये देखिए भारद्वाज साहब, मैं कहना चाहूंगा जी, जी, जी। आपके ऑडियंस के लिए भी जी, जी। कि किसी भी प्रकार से कोई बात शक में न रहे, हाँ, हाँ। संदेह में न रहे। जी। आप पट्टी लगाएं, कॉटन लगाएं, सिलो टेप लगाएं, आटा लगाएं, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि उल्टा करके हेलमेट डाल दें। अच्छा। और जैसा आपका मन करे, हाँ। आपकी स्वतंत्रता वैसे ब्लॉक कर दें इनको। हाँ। आंखों का कोई इशू नहीं होता, जो हमारे चर्म चक्षु से दिखाई देता है उससे अनंत गुना इनको बंद नेत्रों से दिखाई देता है। हमारे चर्म चक्षु तो प्रकाश के अंदर सामने का ही देख सकते हैं, ये नीचे से भी बता सकते हैं, ये पीछे से भी बता सकते हैं, ये बंद कमरे में भी बता सकते हैं, बुक के अंदर भी बता सकते हैं। बिल्कुल भाई, देख लो भाई फिलहाल जो ये कला है और कुछ इसमें जो कारण है, एक बार कारण के बारे में भी पूछेंगे भाई हम। और ये कुछ जो आपका मन करे, जो उठाए। बिल्कुल। ये कितने कौन से रंग का बेटा? रेड। रेड। देख लो भाई, और बच्चों से भी कर लेते हैं बातचीत एक बार। आज बेटा आप आ जाओ आगे। ऊंचा बोलना विहान। हाँ, क्या नाम आपका? विहान। वियान। चलो भाई फिलहाल एक बार जो है आंखों पर जो पट्टी इन्होंने लगा रखी है, और देखो आचार्य जी ने भाई खुल करके चैलेंज को भी स्वीकार किया है कि भाई यदि आप हेलमेट को उल्टा करके भी यदि लगाएंगे तब भी ये बच्चे इतने परफेक्ट हैं, तब भी प्रॉपर जानकारी जो भी आप पूछेंगे उसको बताने में ये निपुण है भाई। भारद्वाज से बीच में जी। थोड़ा सा मैं टोकूंगा, एक सेकंड आप अपने लगाने का काम करें। जी। इससे तो दिखाई नहीं दे रहा जी आचार्य जी कुछ भी पट्टी से तो जी। हाँ जी। और बिल्कुल देख लो भाई, यानी कि परफेक्ट तरीके से अभी जो है बच्चा अभी इससे पूछेंगे भाई हम। और चलो बेटा इसे हाथ में देना है या फिर वैसे बता देगा? ले बेटे एक बार पकड़ो हाथ में। क्या है बताओ एक बार दर्शकों को। कार्ड है। कैसा है, क्या लिखा है? 7। इसने बैक से हाँ सेंस कर लिया और इस पे लिखा है 7। नेक्स्ट बच्चा है भाई जो एक बार इनसे पूछेंगे एक बार। बेटा ये बताओ एक बार इस कार्ड के बारे में एक बार। वो 3 लिख रखा है येलो कलर में। वाह, बिल्कुल सही जवाब। देख लो भाई जो है 3 लिख रखा है येलो कलर में, यानी जो भी बच्चों से हम पूछ रहे हैं वो सब बातें हैं वो बताने लग रहे हैं, किसी जो ताश के पत्ते हैं या फिर अच्छा बहुत बढ़िया। लो जी लो बेटा एक बार इसके बारे में बताओ एक बार क्या है ये? मीठा एप्पल। मीठा एप्पल। ये इसलिए बैक से भी बता देंगे। अच्छा। हाँ, बैक से बता देंगे। बैक से भी थोड़े पीछे हो जाओ, ऐसे करो। ऐसे हो, मैं करता हूँ, ऐसे हो जाओ। पाँव के नीचे रख दो। इन दोनों को कर दो। पाँव के नीचे रखने से भी। हाँ, पाँव के नीचे से तो मैं अच्छा जी ये करता दिखा। आप आगे जो थोड़े थोड़ा सा आप थोड़े पीछे हो जाओ। आप खींच के ब्रीथिंग करेंगे। इसका जी जब भी कंसंट्रेशन बनता है ना, तो एक किस्म का ये समझो कि इसको रेंज आती है, टावर आता है, यूनिवर्स से इनको जुड़ जाते हैं, और जो टूट जाता है तो बिल्कुल नहीं बता पाते। खींच के ब्रीथिंग करेंगे। अब जिसको पता चलेगा वो ऊपर हाथ करें। क्या है मेरे हाथ में? कार्ड है। कैसा रंग का बेटा? डार्क ब्लू। अब कौन सा है? नीला। स्काई ब्लू। आप बताएं। ग्रीन। ठीक है, अब पैर उठाएं। कौन सा है? वाइट। ठीक है, बिल्कुल। और कोई भी ले आए आप, कुछ भी ले आए। चल पैर के नीचे रख। रेड। देख लो भाई पाँव के नीचे जो है भी रखने से बता देते हैं बच्चे भी, और कैसा रंग है सभी जो एक्सपर्ट इस कला में जो बच्चे। तो बता दे बेटा, तेरी क्या दिक्कत? आप भी बताओ बच्चे एक बार। येलो। शाबाश। ये क्या है बेटा एक बार बताओगे? हाँ, कार्ड है। कैसा क्या है इस पे? इधर नहीं देखना था। ऑरेंज। अच्छा बिल्कुल देख लो भाई, संतरा है और बता दिया कार्ड के ऊपर क्या क्या है। देखो भाई अभी ये बताना बेटे, बैक से लेना आपने, आपने देखना नहीं इस पे, ये ले लो, घुमाना मत इसको, ठीक है? देखना नहीं है। हाँ, टच की ब्रीथिंग करो, माइंड में आएगा। बस फुटबॉल। वेरी गुड। वेरी गुड। ये देख लो भाई, यानी कि
जो भी आपके मन में संशयात्मक जो प्रश्न है, प्रत्येक सवाल का जवाब यहाँ पर मिलने लग रहा है। आचार्य जी, कितने दिन की ये ट्रेनिंग होती है और जो बच्चे हरियाणा और देश के कोने कोने से वीडियो को देखने लग रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे सीख सकते हैं? अभी विकास जी आप भी साथ में आ जाएगा। हमारी ये जो आर्ष गुरुकुलीय परंपरा रही है उसके अनुसार हम उत्तम इनका आहार, उत्तम संस्कार, उत्तम संस्कृति इनको प्रदान करते हैं। तो गुरुकुलीय परंपरा के अनुसार ये हमारे पास में रहते हैं, हमारे आश्रम में कम से कम 10 दिन। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे को जुकाम बुखार हो जाता है तो 15 दिन भी लग सकते हैं। तो 10 से 15 दिन का इस समय मानिए, 10-15 दिन के अंदर हम इसको परफेक्ट बना देते हैं। इससे आगे जो एडवांस है उसको ESP बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। उसके अंदर से क्या होगा, जैसे अभी तो आपके सामने इतना कर पा रहे हैं, बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है। एक्स्ट्रा के अंदर क्या होगा, यहाँ बैठे बैठे आप जहाँ चाहेंगे वहाँ के बारे में बता देंगे। ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं। जैसे अब दिल्ली के अंदर संसद भवन में क्या चल रहा है, तो वहाँ आप किसी अपने व्यक्ति को, साथी को भेज दीजिए और यहाँ से एक्यूरेट रिपोर्ट आपको देंगे। अच्छा, इससे एक्स्ट्रा एक आगे का और भी होता है हमारा, उसको QSR बोलते हैं, क्वांटम स्पीड रीडिंग। कितनी भी मोटी बुक हो उसको बंद करके ऐसे फ्लिप करेंगे और 5-7-10 मिनट के अंदर वो जैसे स्कैनर स्कैन करता है ऐसे ब्रेन स्कैन कर लेगा और मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाएगी। आप जहाँ से चाहें जब चाहें पूछ लें, सुत्ता उठा करके भी पूछेंगे तो भी बता देगा कि फलां प्रेस की फलां बुक उस राइटर ने ये लिखा है। तो मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। एक फिल्म थी रोबोट, उसमें चिट्ठी किताब को ऐसे ऐसे कर देता है। जी जी, वो सारी उसकी मेमोरी उसमें दिमाग में फिट हो जाती है। देखिए फिल्म के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम जो कराते हैं मैं वो रोबोट की तरह। हाँ हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल स्कैन कर लेते हैं, ये यथार्थ है, 100% है। बिल्कुल भाई। विकास जी क्या कहना चाहेंगे भाई, यदि जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो कैसा क्या प्रोसीजर रहेगा? प्रोसेस अपना 10 दिन का जी, 10 दिन में हम बच्चों को प्रॉपर तैयार कर देते हैं और आगे चल के जो इनके पढ़ाई में बहुत योगदान देगा इनको। बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ट्यूशन पे लगाया जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे फेल होते हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे। जो बच्चे रिजल्ट नहीं दे पा रहे उनको हम यहाँ रिजल्ट दिलाएंगे। किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पेपर पास नहीं हो रहा उनका, तो हमारे पास आए और हम उनको रिजल्ट दिलाएंगे। बिल्कुल। और क्या क्या महत्व है भाई, जो ये ट्रेनिंग पूरी कर लेता है या शिक्षा कंप्लीट कर लेता है, यहाँ से क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है? फायदों की तो जी मैं उसको संख्याबद्ध नहीं कर सकता, क्रमबद्ध नहीं कर सकता, अनंत हैं, असंख्य हैं। जैसे आज हमारे बच्चों के अंदर जिस इंग्लिश पैटर्न से हम पढ़ा रहे हैं, तो आगे चल करके बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं, गलत संगत में आकर के घर को बर्बाद कर देते हैं और जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। तो हम दावे के साथ में कहते हैं कि भारत से संस्कृति द्वयम संस्कृति संस्कृतस्य तथा। जो इस विद्या के माध्यम से पढ़ेगा वो जीवन पर्यंत, चाहे वो टोकरी घेर करके जीवन यापन करे, गलत कदम नहीं उठाएगा। आजकल क्या होता है कि माता पिता अपने जीवन की पूरी कमाई लगा करके, यहाँ तक भी पैतृक संपत्ति बेच करके भी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उसके उपरांत जब बच्चे कामयाबी से दूर हो जाते हैं तो अंत तक वो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। आप देख रहे हैं कोटा जैसे संस्थानों में, सीकर जैसे संस्थानों के अंदर, नित्य प्रति अखबारों के अंदर, तो हमारा बच्चा उन बातों से दूर चला जाता है। किसी प्रकार की हेजिटेशन इनको बाधा नहीं डाल सकती। इनके अंदर लीडरशिप एक्टिवेट हो जाती है, आत्मबल मजबूत हो जाता है, ईश्वर पे पूर्ण निष्ठा विश्वास इनके अंदर जागृत हो जाता है। हर क्षेत्र के अंदर कामयाबी खुद चल करके इनके पास आती है। बिल्कुल भाई। फिलहाल साथ साथ में हमने नंबर भी दे रखा है, एक बार जो बहन है इससे भी हम बातचीत करेंगे। सर प्रैक्टिकल आचार्य जी कुछ करवा के दिखाएं एक बार बहन से। आप आगे आ जाओ बेबी, एक बार आगे। बिल्कुल। सर भाई जो कार्ड है एक बार थोड़ा बेटा, एक बार पट्टी एक बार बहन अच्छे से थोड़ा और नीचे कर लो एक बार। बिल्कुल भाई। क्या नाम है बेबी आपका? कविता। कविता। कहाँ से हो? जींद से। जींद से ही। आपने कितने दिन की ट्रेनिंग हुई आपकी? 10 दिन की। 10 दिन की हुई है। सर भाई देख लो भाई, ये कार्ड आपके सामने है भाई। कोई भी जो कार्ड है एक बार मैं खुद भी नहीं देखूंगा, बल्कि और ये खुद जो बेबी है एक बार बताओगी। ले बेबी एक बार हाथ में ले लो कार्ड बनने के बाद, ये बताओ एक बार ये कार्ड क्या का है, क्योंकि क्या है वो महसूस करो इसको। खेच के ब्रीथिंग करे, माइंड में आएगा। अपनी साइड कर लो। आइसक्रीम। वाह जी वाह, बहुत सही है। बिल्कुल। देख लो भाई जो कार्ड है, जो इसके बारे में जो है बेबी ने बता दिया। एक कार्ड और एक बार बेबी पूछेंगे आपसे।
ये इसके बारे में बताओ। 2 लिखा हुआ है इस पे, 2 चिड़िया, 2 चिड़िया, एक रेड है, एक ये वो ब्लू। शाबाश। देख ले भाई जो बच्चों ने है और जितने भी बच्चे हैं भाई देखो सारे के सारे इस कलाम में परफेक्ट है। कुछ रीड कर सकते हैं बुक अच्छा जी, बिल्कुल। बगैर खोले नहीं खोलनी पड़ेगी। नहीं, खोल के इनको जो पढ़ाओगे तो पढ़ देंगे। ठीक है। आप कोई नोट के नंबर्स वगैरह जानना और कुछ जानना, इंग्लिश आ वे अपना ये वाले दे देते हैं हजर जी। कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। चलिए ये दे दो। बंद आंखों से ड्राइंग करना और कुछ करना, ये सब काम कर दो। चलो एक बार बताओ, एक बार पढ़ के थोड़ा क्या हटा लो। महसूस कर रहे हो आप? बेटा टेपटे पट्टी हटा। लालची सारस और चतुर केकड़ा। एक बूढ़ा सारस था। बूढ़ा हो जाने के कारण वह शिकार तक सही ढंग से नहीं कर पाता था। उसने एक योजना बनाई। वह झील के किनारे खड़ा हो गया और बोला, ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की है, बिल्कुल। अब 12 वर्ष तक कोई बारिश नहीं होगी। यह सुनकर सभी घबरा गए बिल्कुल, और ठीक है, सारस के ठीक है। पास बिल्कुल देख लो भाई, जो लालची सारस और चतुर केकड़े की जो कहानी है, ये ज्यों की त्यों जो बहन है वो पढ़ करके बताने लग रही है। आप भी अपने बच्चों को और अपनी जो इसमें उम्र भी मायने रखती है जी, कितनी क्या उम्र के बच्चे इसमें सीख सकते हैं इस कला को? देखिए बच्चों के अंदर जो है ना, ये जल्दी सीखने की क्षमता होती है। ठीक है। बड़े जो हो जाते हैं उनके ब्रेन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं, तो उसको रोकने में थोड़ा समय लगता है। बाकी इसमें समय की सीमा कोई नहीं है, आयु की कोई सीमा नहीं है। हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। हमने बहुत दीर्घ आयु के लोगों को भी सिखाने का काम किया है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई पट्टी पर नंबर दे रखा है, जिस भी बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं। आपके प्रॉपर क्लास के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी जो नंबर दे रखा है, इससे आप संपर्क करें, विजिट करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद के पांडू पिंडारा से मैं जब भारद्वाज।